हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो प्रपोज़ल का जो परीक्षा है उसके बारे में थोड़ा सा ये जो बिंदुएं हैं इनको ध्यान में रखेंगे और इनके आधार पर तैयारी कर ले। आप एक लघु शोध कार्य करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी है ये, उसके लिए प्रपोज़ल है। तो लघु शोध कार्य के लिए जो प्रपोज़ल में मुख्य बिंदुएं हैं, सबसे पहले आएगा टॉपिक। आपके अध्ययन का टॉपिक क्या है, जिसको हम शोध समस्या भी कहते हैं। आपको जो प्रपोज़ल मिला हुआ है उसमें आपका सबसे पहले टॉपिक लिखा हुआ होगा, ऊपर शीर्षक भी कहते हैं उसको, शीर्षक या टॉपिक, शोध समस्या, है ना। तो इसको सबसे पहले तो याद कर लीजिए पूरा का पूरा। जो टॉपिक लिखा हुआ है जो कहते हो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपका टॉपिक है शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संवेगात्मक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये आपको बताते बनना चाहिए सीधा सीधा कि ये हमारा टॉपिक है ना। अपने मन से उसमें नहीं जोड़ना घटाना है, जो है एग्जैक्ट उसको उतना याद कर लीजिए। उसके अंतर्गत और भी 2-3 बातें ध्यान में रखिए कि जो टॉपिक आपने लिखा है उसमें किसका प्रभाव किस पर देखना है। तो किसका प्रभाव यानी स्वतंत्र चर, और किस पर देखना है यानी आश्रित चर। तो मूलतः जो शोध कार्य होता है वो मुख्यतः इसी चीज़ को समझने के लिए होता है कि कार्य कारण संबंध क्या है, उसको हमको समझना है। तो यहाँ पर जिसका प्रभाव पड़ रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, वो स्वतंत्र चर है यानी कारण है वो, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो आश्रित चर है यानी वो एक तरह से परिणाम के रूप में सामने आ रहा है। तो कारण और परिणाम को हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे आप ये अध्ययन कर रहे हैं कि संवेगात्मक बुद्धि शासकीय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संवेगात्मक बुद्धि। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जो है ये क्या है, ये स्वतंत्र चर हो जाएगा, क्योंकि उसके कारण प्रभाव पड़ने वाला है कि कोई शहरी क्षेत्र में है या कोई ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक है, और काहे के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी संवेगात्मक बुद्धि। तो किस पर प्रभाव है, ये संवेगात्मक बुद्धि, इसको हम कहेंगे आश्रित चर, ठीक। दूसरी चीज़, टॉपिक के आधार पर ही आप